दोस्तों अगर आप भी F1 टू कंटिन्यू या फिर डिलीट टू सेटअप का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और ये प्रॉब्लम को पहले तो हम लोग समझेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है और उसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं प्रैक्टिकली तरीके से करके दिखाऊंगा ताकि आप भी इसका सॉल्यूशन कर सकें। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीधे और आसान या सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इस समस्या की सारी फसाद का जड़ एक है, वो है सीमोस बैटरी। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ में है एक सीमोस बैटरी जिसका मैंने अनबॉक्सिंग तक अभी नहीं किया है, जिसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूंगा और इसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। तो ये सीमोस बैटरी क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी इंपॉर्टेंट सेटिंग रहती हैं, जैसे कि डेट एंड टाइम को हम लोग सेट करके रखते हैं, उसके बाद बायोस मोड में भी बहुत सारी सेटिंग्स रहती हैं, तो उन सारी सेटिंग्स को सेव करके रखने का काम करती है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं यह समझाता चलूँ कि हमारा जो रैम रहता है, यानी कि हमारा जो रैंडम एक्सेस मेमोरी रहता है, तो वो क्या करता है कि जब हमारा कंप्यूटर ओपन रहता है, पावर मोड में जब हम लोगों का टर्न ऑन रहता है, तो वैसे कंडीशन में ही रैम क्या करता है कि सारी चीज़ों को सेव करके रखता है। जैसे ही हमारा पावर चला गया तो हमारा जो जितना भी हम लोग रैम में वर्क कर रहे थे, हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो रैम में लोड होता है और सारी वर्क हम लोग रैम में ही करते हैं, तो वो सारा लाइन कटने की वजह से वो सारा हमारा गायब हो जाता है। यानी रैम क्या करता है कि जब तक हम लोगों का करंट ठीक रहता है या करंट जब तक रहता है या हम लोग कंप्यूटर को जब तक ऑन रखते हैं तब तक ही हमारा कंप्यूटर में सारी चीज़ें सेव रहती है। जैसे ही हमारा लाइन चला गया तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम से सारी चीज़ें उड़ जाती हैं, क्योंकि ये रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी होता है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा इस सीमोस बैटरी का। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये क्या करता है कि जब हमारा लाइन चला जाता है, अगर हम लोग कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर देते हैं तो भी ये क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को सेव करके रखता है। तो इसी वजह से ये सीमोस बैटरी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे कंप्यूटर के लिए। ये अगर डिस्चार्ज हो गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, जैसे कि F1 टू कंटिन्यू या फिर डिलीट टू सेटअप का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। साथ में बार बार हमारा जो डेट एंड टाइम है वो भी बिगड़ जाता है। चाहे हम लोग जितनी बार भी सेटिंग्स कर लेते हैं, डेट एंड टाइम को सुधार भी लेते हैं, फिर भी ये डेट एंड टाइम फिर से हमारा रीसेट होकर के फिर से बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है। तो इसका एकमात्र सॉल्यूशन ये सीमोस बैटरी है। तो हम लोग इस सीमोस बैटरी का रिप्लेसमेंट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये भी वेरीफाई करना होगा कि हमारा सीमोस बैटरी जो है एक्चुअल में डेड हो गया है, एक्चुअल में ये डिस्चार्ज हो गया है कि नहीं हुआ है। इसको हम लोग पता कैसे करेंगे, इसका भी मैं आपका देसी जुगाड़ू बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा सीमोस बैटरी डिस्चार्ज हो गया है कि नहीं। अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ है उसके बावजूद भी अगर हम लोग सीमोस बैटरी को अगर रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये हमारा डबल नुकसान हो सकता है। तो इसी वजह से आपको भी ये चेक करना आना चाहिए कि सीमोस बैटरी एक्चुअल में डेड हो गया है या फिर डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं, उसको पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद में अगर ये डेड हुआ है या डिस्चार्ज हो गया है तो इसको हम लोग नया सीमोस बैटरी खरीद करके उसके साथ रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस कैसे करना है ये मैं प्रैक्टिकली तरीके से अभी आपको करके दिखाऊंगा, और साथ में डेट एंड टाइम को भी सेट करना बहुत ज़रूरी है। सीमोस बैटरी का जो रिप्लेसमेंट हम लोग करेंगे उसके बाद में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग में क्या करना पड़ता है कि डेट एंड टाइम को हमें सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम तो अपने आप सुधर नहीं जाएगा सीमोस बैटरी लगाने से। इसका हमें मैनुअली ही डेट एंड टाइम को सेट करना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली चलता है। और डेट एंड टाइम अगर हमारे कंप्यूटर में सेट नहीं रहेगा तो हमारा ना तो मोजिला फायरफॉक्स चलेगा ना तो कोई दूसरा ब्राउज़र चलेगा। ये तो हमने जाना कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसके सॉल्यूशंस को भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक टेस्टर होना चाहिए या फिर पेचकस होना चाहिए, ताकि हम लोग अपने सिस्टम को खोल सकें और उसके बाद वहाँ पे किस तरह से इसको चेंज करना है, बैटरी का रिप्लेसमेंट करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें इस तरह का पावर प्लग को निकालना होगा अपना सिस्टम यूनिट से, और उसके बाद VGA केबल को भी निकाल देना होगा इस तरह से जो हमारा कसा हुआ रहता है। और बारी बारी से सभी केबल्स को हमें इस तरह से निकाल लेने होंगे, और ये USB वाला भी मैं निकाल देता हूँ। ये हमारा निकल चुका है। इस तरह से सारे केबल्स को हम लोगों को खोल लेना है, और उसके बाद जिधर साइड में ये मदरबोर्ड का बैक पैनल वाला जो पोर्ट वगैरह है उसके ठीक इधर साइड में आपको एक नट मिलेगा देखने को,
और इधर साइड में भी एक नट देखने को मिलेगा। यानी कि ये सारा पोर्ट जो आप देख रहे हैं इसके ठीक ऑपोजिट साइड का जो नट होगा उसको हमें खोलना है। तो चलिए मैं इसको पलटी कर लेता हूँ। तो इस तरह से पलटी कर लेना हमें। और एक चीज़ का आपको यही ध्यान देना है कि ये पोर्ट के ठीक ऑपोजिट साइड का नट हमें खोलना है। ये ढक्कन यानी कि इस ढक्कन को हमें खोलना है। तो चलिए इस तरह के स्क्रू से हम लोग फटाफट इसको खोल लेते हैं। इस तरह से खोल लेंगे, इसको भी इसी तरह हम लोग खोल लेंगे। अब इस ढक्कन को हमें खोलना है। ये देखिए ये ढक्कन खुल चुका है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक बैटरी है, सीमोस बैटरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये बैटरी है। तो इसका लॉकिंग सिस्टम किया हुआ रहता है। इस साइड में 2 लॉक रहते हैं और इस साइड में। तो हम लोग इधर साइड वाले लॉक को इस तरह से प्रेस करके यहाँ से इसे निकालेंगे तो ये बैटरी निकल जाएगा। तो बैटरी तो निकल गया। अब बैटरी को हम लोग अपने हाथों से इस तरह से देखते हैं। ये देखिए यही है वो बैटरी सीमोस। पीछे साइड से इस तरह से दिखता है और इधर साइड में ये इस तरह से दिखता है। इसका नंबरिंग दिया हुआ रहता है। थोड़ा सा मैं ऑटो फोकस करूँ तो इसका नंबरिंग CR2032 होता है। और ये बैटरी आपको मार्केट में 50 रुपये में मिल जाएगा। और पहले इसका रेट कम था, 20-30 रुपये में मिल जाता था। और अभी रिसेंटली अगर देखें इसका प्राइस तो 50 रुपये के अराउंड में आपको मिल जाता है। और कहीं कहीं पे 80 रुपये का भी मिलता है। तो इसका जो पीछे साइड का आप ये सर्कल देख रहे हैं, ये गोल सा सर्कल है। तो ये लकीर जो सर्कल है इसको हम लोग अपने जीभ से टच करके देखेंगे। यानी जीभ से इसका टच करके देखेंगे तो अगर हमारा जीभ में थोड़ा सा चट चट जैसा कुछ लगेगा तो इसका मतलब है कि ये डिस्चार्ज नहीं हुआ है। अगर ये जीभ से चाटने के बाद भी ये चट चट जैसा कुछ महसूस नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये पूरा तरह से इसका बैटरी डिस्चार्ज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। तो यही था इसका देसी जुगाड़ जिससे हम लोगों को ये पता चल जाता है कि हमारा बैटरी जो है सीमोस बैटरी वो डिस्चार्ज कम्प्लीटली हुआ है या फिर हमारा डिस्चार्ज नहीं है। इसी चीज़ से हम लोग इस तरह से पता कर सकते हैं। अब जब हम लोगों को पता चल गया कि ये डेड हो चुका है तब अब हम लोग इसको क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। तो चलिए इसको कैसे रिप्लेसमेंट किया जाता है तो वो देख लेते हैं। तो यही है हमारा सीमोस का नया वाला बैटरी जिसका हम लोग अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि CR2032 मॉडल नंबर दिया हुआ है और 3 वोल्ट लिखा हुआ है। तो CR2032 का ये वाला जो सीमोस बैटरी होता है ये कैलकुलेटर में भी लगाया जाता है और साथ में कंप्यूटर में तो लगता ही है। तो चलिए अब हम लोग इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसको मैं इसमें कंप्यूटर में लगा के भी दिखाता हूँ और उसके बाद हम लोग डेट एंड टाइम को सेट करेंगे। तो इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए तो ये पीछे साइड से इस तरह से खुल जाएगा। ये खुल नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको मैं फाड़ लेता हूँ। तो इस तरह से निकल जाएगा ये। तो इस तरह से ये नया वाला हमारा है सीमोस बैटरी। इसको लगाने का एक बहुत ही बेहतर तरीका यही है कि इसके इधर साइड में आप देखिए 2 लॉक लगे हुए हैं और जिधर लॉक लगे हैं उस साइड में हमें इसको बैटरी को फंसाना है। इसके यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लॉक लगे हुए रहते हैं। तो उस लॉक में हमें इस बैटरी को पहले फंसाना है और उसके बाद सिंपली इसको दबा के नीचे उतार देना है तो ये फिट हो जाएगा। अब हम लोग डेट एंड टाइम को भी फटाफट सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को अपना इस सिस्टम यूनिट का ढक्कन को बंद कर लेना होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका ढक्कन को बंद कर लेंगे। उसके बाद सारे केबल्स को हमें फिर से इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद हम लोग कंप्यूटर को टर्न ऑन करेंगे। तो टर्न ऑन करने के बाद सबसे पहला हमें क्या देखने को मिलता है, फिर से हमें F1 टू कंटिन्यू और डिलीट टू इंटर सेटअप का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। अब हमें इसी ऑप्शन के जरिए डेट एंड टाइम को भी सेट करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि डिलीट टू एंटर सेटअप, यानी कि सेटअप मोड में जाने के लिए डिलीट बटन को प्रेस करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग बायोस के सेटअप मोड में जाने के लिए कीबोर्ड का डिलीट बटन को प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम लोग कीबोर्ड का डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तुरंत हमारा बायोस मोड यानी कि सीमोस सेटअप ओपन हो जाता है। तो जहाँ पे ढेरों सेटिंग्स हमें देखने को मिलते हैं जिसमें से सबसे टॉप में हमें स्टैंडर्ड सीमोस फीचर्स का ऑप्शन मिलता है। तो हमें क्या करना होगा, इसी ऑप्शन में घुसना होगा। तो उसके लिए हमें एंटर बटन प्रेस करना होगा कीबोर्ड का। तो जैसे ही हम लोग एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये हमें डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन में ले जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंथ, डेट और ईयर दिया हुआ है। तो उसके नीचे हमें देखने को मिलता है टाइम भी। तो पहले हम लोग डेट को सेट करेंगे। तो पहले मंथ को सेट करते हैं। तो मंथ को सेट करने के लिए भी एक ट्रिक हमें इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे माइनस प्लस का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो प्लस बटन को जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो ये आगे की ओर जाता है और माइनस बटन से पीछे की ओर। तो प्लस बटन से हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं
तो फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं प्रेस करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं प्लस बटन को दबा रहा हूँ तो ये आगे की ओर भाग रहा है, यानी हमारा मंथ आगे की ओर जा रहा है। मंथ को सेट करने के बाद हमें कीबोर्ड का एरो बटन को इस्तेमाल करते हुए इसके बगल में आना है। उसके बाद डेट को भी इसी प्रकार प्लस बटन से हमें आगे की ओर बढ़ाना है, और अगर एक्स्ट्रा आगे बढ़ गया तो हमें माइनस बटन से फिर से बैक आकर के डेट को कम करना है। तो चलिए प्लस बटन से इस तरह से मैं डेट को बढ़ा लेता हूं और अपने डेट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेता हूं। डेट भी जब हमारा सेट हो जाएगा तो उसके बाद हमें कीबोर्ड का फिर से एरो बटन को प्रेस करना है। ये एरो बटन जो आप देख रहे हैं, इसको एरो बटन से हमें बगल में आना है, और उसके बाद ईयर को भी इसी प्रकार प्लस और माइनस बटन से सेट कर लेना है। तो चलिए मैं प्लस बटन से इसको बढ़ाता हूँ। ये जैसे कि मैं ज़्यादा बढ़ा दिया हूँ, तो फिर से हमें बैक जाने के लिए माइनस बटन का इस्तेमाल करना होगा। तो माइनस बटन जब हम लोग प्रेस करते हैं तो ये बैक की ओर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस बटन को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो ये बैक वापस जा रहा है हमारा ईयर। तो उसी प्रकार हम लोग प्लस और माइनस से इसको डेट को एडजस्ट करके सेट कर लेंगे, और उसके बाद जब इस कॉलम का सारा सेट हो जाएगा डेट, तो उसके बाद बारी आता हमारा टाइम सेट करने का। तो टाइम सेट करने के लिए हमें कीबोर्ड का डाउन एरो का इस्तेमाल करते हुए इसको नीचे आना है। तो जैसे हम लोग डाउन एरो दबाते हैं कीबोर्ड का तो ये नीचे आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आवर, मिनट और सेकंड के हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमने प्लस और माइनस का इस्तेमाल करते हुए हमने सेट किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि माइनस प्लस का इस्तेमाल करते हुए सेट करेंगे। और यहाँ पे आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि जैसे ही हमारा डेट एंड टाइम हम लोग पूरी तरह से सेट कर लेते हैं तो उसके बाद हमें F10 को प्रेस करना होगा, ताकि हमने जितना भी डेट एंड टाइम सेट किया है वो सेव हो सके। तो उसके बाद ये जैसे ही हम लोग F10 को प्रेस करते हैं तो हमारे पास येस नो का ऑप्शन आता है, जिसमें येस करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें इंटर बटन या फिर वाई बटन को प्रेस करके, एक बार वाई बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद हमें इंटर बटन प्रेस कर देना है। तो ये हमारा सेटिंग सेव हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली हमारा कंप्यूटर इस तरह से टर्न ऑन होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डेट एंड टाइम सेट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप भी अपने डेट एंड टाइम को बायोस मोड में या सीमो सेटअप में जा करके सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप F1 टू कंटिन्यू या फिर डिलीट टू सेटअप का जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है उसको आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेट एंड टाइम का बिगड़ जाने का जो प्रॉब्लम था वो भी आपका इसी प्रकार से सॉल्यूशन हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे और दूसरे कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने पीसी का भी ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।